मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरे वीडियो में स्वागत है। आपको आश्चर्य लगा होगा कि मैं अभी हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियो है सभी में मैं अंग्रेजी शब्दों का वापर किया हूँ। इसी के लिए अब मैं ये जो वीडियो है इसमें मैं हिंदी और अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग को समझ जाए और आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। मैं अपना वीडियो और उसके इस पार्ट को समझाने से पहले मेरे आपसे अनुरोध है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बारे में दूसरों का जानकारी नहीं हो तो आप जानकारी दें और इससे ज़्यादा लोगों के आप इसका ज्ञान दें। वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, आप जानते होंगे कि हमारे इस दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुआ। एक है पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। ये दोनों विश्व युद्ध में हमारे भारत का क्या योगदान था, हमारा भारत किस तरह इस दोनों युद्ध में किस तरह भाग लिया और किस तरह हमें इस युद्ध में ढकला गया है, ये सब हम देखेंगे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी हमने देखेंगे कि 2 युद्ध हमने देखा, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। और ये दोनों विश्व युद्ध ने, वर्ल्ड वॉर, किस तरह का बदलाव लाया दुनिया में, वो हम देखेंगे इस पाठ में। पहला विश्व युद्ध जो शुरुआत हुई 1914 को, द मेन कॉज, इसका कारण क्या था कि लोगों को अपना ताकत दिखाना था। यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली उन लोगों को अपना ताकत दिखाना था। इसके लिए उन्होंने दूसरे राज्य में जाकर अपना दबदबा बनाया। अभी हम देखेंगे कि पहला विश्व युद्ध का कारण क्या था। कारण तो अनेक थे। पहला जो था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नए नए फैक्ट्रियां आ गई, फैक्ट्रियों में मशीन लगी और इस मशीनों में रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, कच्चा माल जो अपने देश में था नहीं। अभी यूरोपियंस जो है, स्पेशली इंग्लैंड, उनके पास अपना कच्चा माल था नहीं, तो वो क्या किए, एशियन कंट्रीज से लिए, भारत से लिए, अफ्रीका से लिया, अफ्रीकन कंट्रीज से लिया। उन्होंने इस तरह क्या किया, अपना दबदबा बनाने के लिए इन्होंने उन राज्यों में अपना दबदबा बनाया जो राज्य उनके साथ लड़ नहीं सकता था। और इस तरह हम देखेंगे कि विश्व युद्ध का एक माहौल बन गया। द कंट्रीज लाइक इंग्लैंड
France, Russia, Portugal, Holland, Belgium, and they had expanded their empire in Africa and Asia. और हमारे पहले विश्व युद्ध के पहले यूरोपियन राज्य जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, फ्रांस एंड इटली, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उन्होंने अपना संगत बनाया और अपने ताकत दिखाने के लिए उन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये पहला विश्व युद्ध आया कैसे। अगर हम देखेंगे कि पहला विश्व युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उसके पत्नी दोनों को एक सर्बियन नेशनल ने मार डाला और ऑस्ट्रिया के लोग भड़क गए। उन्हें मालूम पड़ा कि सर्बियन नेशनलिस्ट ने उनके राजा को, उनके पत्नी को मारा। इससे ऑस्ट्रिया और सर्बिया का दुश्मनी हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया का दुश्मनी हुआ, उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू की। सर्बिया ने, ऑस्ट्रिया, ये दोनों ने अपना दबदबा बनाने के लिए दूसरे लोगों की मदद ली और इस तरह हम देखेंगे हमारा पहला विश्व युद्ध आया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और बल्गेरिया, उसे सेंट्रल पावर माना जाता था और इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया उसे अलाइड पावर माना जाता था। और इटली, जो एक छोटा देश है, उन्होंने भी अलाइड पावर के साथ अपना संबंध बनाया और उन्होंने विश्व युद्ध लड़ा। हम देखेंगे जब विश्व युद्ध लड़ा और जब विश्व युद्ध की लड़ाई हुई तो हम देखेंगे अमेरिका कहीं भी नहीं था। फिर वो स्पष्ट पहले विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने अलाइड पावर के साथ अपना संगत बनाया और उन्होंने अलाइड पावर के साथ मिलकर विश्व युद्ध लड़ा। A naval war was fought in 1916 between Germany and England at Jutland in North Sea, and Germany's navy was defeated. It resulted in the peace treaty in 1918 known as the Treaty of Versailles. The peace treaty put an end to the First World War. अब हम देखेंगे कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन आया जो अगला विश्व युद्ध होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जो जीते उनका भी नुकसान हुआ, जो हारे उनका भी नुकसान हुआ। तो ये नुकसान आगे ना हो, ये देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो अमेरिका के थे, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो अन्य देश थे जो हार चुके थे विश्व युद्ध, वो लोग भी इस लीग ऑफ नेशन के मेंबर बने। द लीग ऑफ नेशन was deliberated by अमेरिका। अमेरिका ने अपना योगदान दिया और वो भी मेंबर बने। बाद में अमेरिका ने वो मेंबरशिप निकाल दिया।
इसके बाद देखेंगे इंग्लैंड फ्रांस, उन्होंने ये लीग ऑफ नेशन का मेंबर बने और उन्होंने लीग ऑफ नेशन चलाया। सिर्फ लीग ऑफ नेशन चलाया नहीं, उन्होंने अपना दबदबा बनाया इटली में, और अनेक देश हैं जो हार चुके थे उनके ऊपर अपना दबदबा बनाया। अब हम देखेंगे जब जर्मनी के ऊपर दबदबा बनाया और अलग अलग देशों में उनका हाल क्या था। उन्हें लगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके अपनी बेइज्जती वो सहन नहीं कर पा रहे। वही बेइज्जती को रोकने के लिए हम देखेंगे कि जर्मनी में दूसरा विश्व युद्ध उन्होंने चालू किया। हम लोग अभी देखेंगे दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेके 1945 तक, और ये दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत की और कोई नहीं, जर्मनी ने। और लीग ऑफ नेशन वो कुछ कर नहीं पाए। कारण क्या था? नाजी लीडर हिटलर, उनको अपना दबदबा बनाना था। उनका कहना था कि जर्मनी, जो जर्मन लोग पैदा हुए, काय के लिए पैदा हुए? दूसरों का गुलाम बनने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को गुलाम बनाने के लिए वो पैदा हो चुके थे। और हिटलर ने अपना दूसरा विश्व युद्ध का योगदान दिया। सोवियत यूनियन नहीं तो सोवियत रशिया, जो कम्युनिस्ट नेशन थे, जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी का भरोसा करते थे, उन्होंने भी अपना दबदबा बनाया। और इस तरह इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत रशिया, ये आपस में लड़ना शुरू कर दिए। इंग्लैंड और फ्रांस ने, क्योंकि उनके हाथ में लीग ऑफ नेशन था, उन्हें देखना था कि लड़ाई ना हो, तो उन्होंने इग्नोर किया। सोवियत रशिया वो अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? जो भी हिटलर के कंट्रोल में था वहां पर जाकर उन्होंने लड़ाई की, और इस तरह क्या हुआ? दूसरा विश्व का युद्ध का ऐलान हुआ। हम लोग देखेंगे 1938 हिटलर, उन्होंने चेकोस्लोवाकिया, जिसमें जर्मन लोग थे, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। 1939 पोलैंड उनके कब्जे में कर लिए। और इस तरह हिटलर ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ये सब के साथ, ये सभी को अपने अंडर में लाने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पैदा हो गए हैं दूसरों पर राज करने के लिए, कोई हम पर राज नहीं करेगा। Gradually, Germany began to grab the land of other European countries in bits and pieces. It had already won Poland at the very beginning of the war. Denmark surrendered to Germany. So did Norway. In short time, Germany acquired Holland and Belgium, and its army marched towards Paris. Germany acquired France too. In the May 1940, it attacked England by assaulting the British platoons present in Dunkirk, England, which has been a great caution, moved toward 2.5 lakhs of his soldiers from Dunkirk. In world history, the instance of beating successful retreat of the great significance. During the period, Winston Churchill had to control of England as a prime minister, and Neville Chamberlain's resignation from the post. अभी हम देखेंगे 1939 को
हिटलर ने नॉन एग्रेशन पैक्ट को माना नहीं और वो स्टालिन रशिया पर अटैक करने चला गया। In the month of November 1943, as he was reaching Stalingrad, 3 lakh soldiers of unsuspecting Nazi army were caught in trap set up by Soviet army. सोवियत रशिया ने जर्मन को हरा दिया और इस तरह दूसरा कोई औपचारिकता हिटलर के पास था नहीं, उसने खुदकुशी कर ली। Before this happened, Mussolini was also defeated and died. The Nazi soldiers in North Africa had also surrendered. और इस तरह डिक्टेटरशिप जो दुनिया में था वो पूरा खत्म हो गया। फिर हम देखेंगे जापान सपोर्ट में आया जर्मनी के साथ। दे अटैक्ड पर्ल हार्बर। हम लोग देखेंगे पर्ल हार्बर का एक फिल्म बना है अंग्रेजी में। अगर स्टार टीवी में देखेंगे तो हमको वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो उसमें लिखना पर्ल हार्बर, हम देखेंगे। पर्ल हार्बर पर हावी हुए जापान, उन्होंने अमेरिकन नेवल पर धावा बोला, लेकिन अमेरिका चुप नहीं रहे। वे जापान पर गुस्सा हुए और उन्होंने उनके देश में जाकर हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम डाले और इस तरह उन्होंने अपना बदला लिया। और उसके बाद दूसरा कोई औपचारिकता नहीं था। जापान को उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई औपचारिकता नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी पर धावा बोलने के बाद उनके पास एक ही था, वे अपने आप को सरेंडर किए अमेरिका को। 15 अगस्त 1945, दिस पुट एन एंड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर हम लोग देखेंगे अभी इंडिया मतलब भारत और पहला विश्व युद्ध कैसे था, ये हम देखेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़े संयम के साथ आपने मुझे सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो इस वीडियो को तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की जानकारी किसी को नहीं है उन सभी को आप इस वीडियो की जानकारी दें। मेरे शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप अच्छी तरह से अपना बोर्ड एग्जाम लिखें और अच्छे मार्क के साथ आप पास करें और जिंदगी में आगे बढ़े। शुक्रिया।